दोस्तों ये ग्राफ्टेड टमाटर है और सामान्य तौर पर ग्राफ्टेड टमाटर नॉन ग्राफ्टेड टमाटर की तुलना में 30 से 40% तक अधिक उपज देते हैं। दरअसल ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग आम, कटहल, चीकू जैसे फलदार पौधों में नए उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने के लिए किए जाते हैं। हालांकि अब टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च जैसे पौधों में भी उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने के लिए ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग होने लगा है। सामान्य तौर पर ग्राफ्टेड टमाटर के पौधे तैयार करने के लिए रूट स्टॉक के लिए जंगली बैगन सोलेनम टॉरवम लिया जाता है। असल सोलेनम टॉरवम जिसे पी एग प्लांट कहा जाता है, ये बैगन की जंगली प्रजाति है जो ऊंचाई में 2 मीटर से लेकर 5 मीटर तक बढ़ती है और इसके पौधे झाड़ी नुमा होते हैं। जंगली बैगन के पौधे काफी तेजी से बढ़ते हैं और इनका रूट सिस्टम भी काफी विगरस होता है और कभी कभी तो इनके जड़ जमीन में 6 फीट से लेकर 7 फीट तक गहरे चले जाते हैं। चाहे टमाटर की ग्राफ्टिंग करनी हो, बैगन की या शिमला मिर्च की, रूट स्टॉक के रूप में प्रायः सोलेनम टॉरवम ही लिया जाता है। दरअसल बैगन की जंगली प्रजाति सोलेनम टॉरवम के जड़ का फैलाव अधिक होता है, इसलिए इसमें ग्राफ्टिंग किए गए पौधों को कम खाद और पानी की आवश्यकता होती है और कम खाद और पानी में भी इसमें ग्राफ्टिंग किए गए पौधे अच्छी उपज दे देते हैं। कभी कभी बैगन की जंगली प्रजाति में ग्राफ्टेड किए गए हाइब्रिड टमाटर और बैगन के पौधे मर जाते हैं, इसलिए हो सकता है आपको ग्राफ्टेड टमाटर और बैगन के खेत में इस तरह के जंगली बैगन के पौधे देखने को मिल सकते हैं। जंगली बैगन की एक खासियत और ये होती है कि ये बैक्टीरियल विल्ट और नीमेटोड के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए इसमें ग्राफ्टिंग किए गए पौधे उकटा रोग और नीमेटोड से प्रकोपित नहीं होते हैं। टमाटर और बैगन में लगने वाला उकटा रोग टमाटर और बैगन का एक प्रमुख रोग है और इस रोग से कभी कभी 80 से 100% तक नुकसान होता है। तो जंगली बैगन में ग्राफ्टिंग किए गए टमाटर और बैगन के पौधे खास तौर पर बैक्टीरियल विल्ट के प्रति रोधी होते हैं। जंगली बैगन के पौधे अधिक तापमान को भी अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए इसमें ग्राफ्टेड किए गए पौधे वाटर शॉर्टेज को भी बहुत अच्छी तरीके से झेल लेते हैं। जंगली बैगन सोलेनम टॉरवम की फिजिकल कॉम्पिटिबिलिटी भी अच्छी होती है, इसलिए इसमें ग्राफ्टिंग किए गए टमाटर, शिमला मिर्च और बैगन के पौधे काफी अच्छी तरीके से सरवाइव कर लेते हैं। जब टमाटर, बैगन और शिमला मिर्च के पौधों में ग्राफ्टिंग करनी हो तो जंगली बैगन के पौधे और हाइब्रिड किस्म के टमाटर, बैगन के पौधे अलग अलग तैयार किए जाते हैं। प्रायः शिमला मिर्च, टमाटर और बैगन के ग्राफ्टेड पौधे स्लाइस ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किए जाते हैं। इस विधि से ग्राफ्टेड पौधे तैयार करने के लिए प्रायः रूट स्टॉक और हाइब्रिड किस्म के सियान पौधों को पहले बीज से पोटरे में उगाया जाता है। रूट स्टॉक प्रायः जंगली किस्म के बैगन सोलेनम टॉरवम होते हैं और सियान हाइब्रिड किस्म के शिमला मिर्च, टमाटर और बैगन होते हैं। जैसे ही रूट स्टॉक और सियान थोड़ा बड़े हो जाते हैं, फिर रूट स्टॉक को 45 डिग्री का कोण बनाकर ऊपर से काट दिया जाता है। फिर सियान, जो कि हाइब्रिड किस्म के पौधे होते हैं, इन्हें भी 45 डिग्री का कोण बनाकर ऊपर से काट लिया जाता है। फिर रूट स्टॉक और सियान दोनों को आपस में सावधानी पूर्वक जोड़ दिया जाता है और फिर जोड़े गए भाग में सिलिकॉन ट्यूब क्लिप लगा दिया जाता है ताकि पौधे इधर उधर न खसके और रूट स्टॉक, सियान दोनों आसानी से एक दूसरे से चिपक जाए। दरअसल टमाटर, बैगन, मिर्च तीनों ही सोलेनेसी कुल से संबंध रखते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से जंगली बैगन के पौधे में ग्राफ्ट किया जा सकता है। कहते हैं वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, यदि हमें भी कहीं चोट लग जाए तो वो जख्म भी वक्त के साथ भर जाता है। ठीक उसी तरह पौधों में भी होता है। ये दोनों कटे हुए पौधे के भाग एक निश्चित समय के बाद जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को हीलिंग प्रोसेस कहा जाता है। ग्राफ्टेड पौधों को हीलिंग के लिए ग्रीन हाउस में रखा जाता है, जहां आर्द्रता 95 से 99% तक होती है। ग्रीन हाउस में ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, इसके लिए फॉगर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। बस आप यूं समझ लीजिए कि पौधों को हीलिंग प्रोसेस के दौरान आईसीयू जैसा माहौल दिया जाता है ताकि ये पौधे आपस में जल्दी से जुड़ जाए। जैसे ही ग्राफ्टेड पौधों की हीलिंग हो जाए, फिर इन पौधों की हार्डनिंग की जाती है और हार्डनिंग के लिए पौधों को शेड नेट में रखा जाता है।
पौधों को प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे की धूप दिखाई जाती है ताकि पौधों में हार्डनिंग अच्छी तरीके से हो जाए। हार्डनिंग के दौरान 100 ppm नाइट्रेट लेवल फर्टिगेशन से मेंटेन किया जाता है, पीएच लेवल 6.5 से 6.8 और EC 1.8 ताकि ग्राफ्टेड पौधों का रूट डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ग्राफ्टेड पौधों की हार्डनिंग 10 से 12 दिन तक की जाती है। यदि ग्राफ्टेड पौधों की हार्डनिंग सही तरीके से की जाए तो ये ग्राफ्टेड पौधे किसान के खेत में शॉक को बहुत अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं और ट्रांसप्लांटिंग के 2 दिन बाद ही इन ग्राफ्टेड पौधों में नई ग्रोथ होने लगती है। प्रायः ग्राफ्टेड बैगन, टमाटर और मिर्च के पौधे नॉन ग्राफ्टेड पौधे की तुलना में महंगे बिकते हैं। जहां नॉन ग्राफ्टेड पौधे नर्सरी में 1 रुपए से लेकर 1.5 रुपए प्रति नग बिकते हैं, वहीं ग्राफ्टेड बैगन, टमाटर और शिमला मिर्च के पौधे 10 रुपए से लेकर 12 रुपए प्रति नग बिकते हैं। असल ग्राफ्टेड बैगन, मिर्च, टमाटर के पौधे इसलिए महंगे बिकते हैं क्योंकि एक ग्राफ्टेड पौधे तैयार करने के लिए 2 पौधे उगाने पड़ते हैं, रूट स्टॉक और सियान। ग्राफ्टेड टमाटर और बैगन में रूट स्टॉक भले ही जंगली बैगन होता है, लेकिन ग्राफ्टिंग के लिए जंगली बैगन को करीब 2 माह पूर्व ही लगाया जाता है। साथ ही ग्राफ्टेड टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च के पौधे हाईटेक पॉली हाउस में तैयार किए जाते हैं, जहां टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है। इसलिए ग्राफ्टेड पौधों की कॉस्टिंग नॉन ग्राफ्टेड पौधों की तुलना में अधिक होती है। जहां नॉन ग्राफ्टेड टमाटर और बैगन के पौधे 1 एकड़ में 8,000 से लेकर 10,000 पौधे रोपित किए जाते हैं, वहीं ग्राफ्टेड बैगन और टमाटर के पौधे 1 एकड़ में करीब 2,500 से लेकर 3,000 पौधे रोपित किए जाते हैं। कि ग्राफ्टेड बैगन और टमाटर की प्लांट पॉपुलेशन प्रति एकड़ कम होती है क्योंकि ग्राफ्टेड बैगन और टमाटर के पौधे में ग्रोथ ज्यादा होती है, इसलिए इनका प्लांट पॉपुलेशन कम रखा जाता है। ग्राफ्टेड टमाटर के पौधों को यदि ड्रिप, मल्च, स्टेकिंग और फर्टिगेशन से लगाया जाए तो इनमें ग्रोथ और उपज अच्छी होती है। ग्राफ्टेड टमाटर और बैगन की खेती के बारे में फिर कभी बात करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।